नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का रियलिटी क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैंने पीटी 2022 के लिए जो कोर्स स्टार्ट किया है उसमें जनरल अवेयरनेस टॉपिक आपका दिया गया है आपके सिलेबस में, जो 10 मार्क्स को कवर करता है। उसमें 13 टॉपिक्स दिए गए हैं और पहला टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। तो ये वीडियो उसी पे बेस्ड है। हम इसमें भारत के पड़ोसी देशों के बारे में इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखेंगे। अब बात ये होती है कि हमको इसमें पढ़ना क्या है, तो हमको वही पढ़ने हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। हमको इसमें कुछ भी ज्ञान इतना नहीं अर्जित करना है कि सब डिटेल में जाके एक एक चीज़ याद करें। पढ़ तो हम लोग एक बार लेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में हम उसको रिकॉल नहीं कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पे उन सभी फैक्ट्स को रख दिया है जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत के जो टोटल 7 पड़ोसी देश हैं वो भारत के साथ स्थल सीमा साझा करते हैं, और 2 पड़ोसी देश हैं जो भारत के साथ स्थल सीमा साझा नहीं करते, जलीय सीमा साझा करते हैं, श्रीलंका और मालदीव। तो टोटल इस टॉपिक में हम लोग 9 कंट्रीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है कि भारत से स्थल सीमा साझा करने वाले 7 जो देश हैं उनको हम लोग किस तरह से याद करें। तो ये ट्रिक बेहद ही आसान है। बचपन में MBA सभी लोगों ने लगभग ये पढ़ी होगी। तो इसमें जो BA है वो बांग्लादेश को डिनोट करता है, CH है चीन को डिनोट करता है, PA पाकिस्तान को, N नेपाल को, M म्यांमार को, B भूटान को और A अफ़गानिस्तान को। और ये जिस क्रम में हैं उससे जो इंडिया से सबसे ज़्यादा बॉर्डर शेयर करता है वो देश सबसे पहले है, और जो कंट्री सबसे कम बॉर्डर साझा करता है वो देश सबसे लास्ट में है। तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में दिए गए हैं जो लेंथ ये हमारे पड़ोसी देश इंडिया के साथ साझा करते हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा स्थल सीमा जो भारत के साथ शेयर करता है वो बांग्लादेश है। और बेहद इम्पॉर्टेंट ये क्वेश्चन है कि भारत के साथ सबसे ज़्यादा सीमा साझा करने वाला देश कौन सा है। तो कुछ लोग चीन से कंफ्यूज हो सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में इसका आंसर बांग्लादेश है। जो बांग्लादेश का पूरा बॉर्डर है ना, आप देखोगे मैप में, तो वो पूरा इंडिया के साथ सीमा साझा करता है, और ये डिस्टेंस है लगभग 4096 किलोमीटर। तो आपको केवल लॉन्गेस्ट और स्मॉलेस्ट यही 2 याद करने हैं। मतलब बांग्लादेश के साथ इंडिया सबसे लंबी सीमा रेखा साझा करता है जो है 4096 किलोमीटर, और अफ़गानिस्तान से सबसे कम सीमा साझा करता है, ये लद्दाख में 106 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। तो भारत से सबसे कम सीमा साझा करने वाला देश है अफ़गानिस्तान। अब हम लोग देखेंगे बांग्लादेश के बारे में। तो मैंने इसमें कुछ पॉइंट्स नोट किए हैं कि इन पॉइंट्स को हमको सभी देशों के बारे में पढ़ना है। उनमें सबसे पहला है राजधानी। तो बांग्लादेश की राजधानी है ढाका, वहाँ की मुद्रा है टका, वहाँ की जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर है वो है शेख हसीना, और वहाँ के जो प्रेजेंट राष्ट्रपति हैं वो हैं मोहम्मद अब्दुल हामिद। राष्ट्रगान है आमार सोनाल बांग्ला। इसको लिखा किसने है? रविंद्रनाथ टैगोर ने। और जो हमारे देश का राष्ट्रगान है जनगण मन, उसको भी रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा है। तो ये GK का क्वेश्चन बनता है कि किस व्यक्ति ने 2 देशों के राष्ट्रगान लिखे हैं? वो हैं रविंद्रनाथ टैगोर। बांग्लादेश की सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है, लेकिन ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना बोलते हैं। वहाँ की सबसे ऊंची चोटी केओका डोंग है। वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब भाषा है बंगाली। वहाँ का राष्ट्रीय खेल है कबड्डी। तो जो खेल है वो हमको याद रखने हैं, क्योंकि एक खेल टॉपिक भी है, तो उसके लिए हमारे जो पड़ोसी देश हैं उनके खेल बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें जो भी 9 कंट्री आएंगे उनको आपको खेल तो कंठस्थ करने ही हैं। स्वतंत्र कब हुआ था बांग्लादेश? 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश पाकिस्तान से स्वतंत्र हुआ था। एक्चुअल में बांग्लादेश पूर्वी पाकिस्तान था। पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान था जब इंडिया
और पाकिस्तान 2 भाग में भारत का डिवाइड किया गया था, तो जो पूर्वी पाकिस्तान है वो बाद में 1971 में बांग्लादेश बना। वहाँ की संसद का नाम है जातीय संसद। वहाँ का राष्ट्रीय फूल है वाटर लिली। वहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष है आम का वृक्ष। राष्ट्रीय फल है कटहल। राष्ट्रीय पक्षी है मैगपी रॉबिन। राष्ट्रीय पशु है रॉयल बंगाल टाइगर। ये तो आपको इजीली याद रहेगा क्योंकि पश्चिम बंगाल में बंगाल टाइगर पाए जाते हैं सुंदरबन का डेल्टा में। एक्चुअल में सुंदरबन का डेल्टा पाकिस्तान में ज़्यादा है, इंडिया में कम है। तो रॉयल बंगाल टाइगर वहाँ का राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय मछली क्या है हिल्सा। और भारत बांग्लादेश सीमा का नाम है रेड क्लिफ लाइन। जो भारत पाकिस्तान सीमा का नाम है वो भी रेड क्लिफ लाइन है। बांग्लादेश के सीमा साझा करने वाले राज्य कौन कौन से हैं, ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, मतलब इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आप यदि मैप से इसको देखेंगे तो इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले पश्चिम बंगाल, उसके ऊपर असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ये 5 राज्य हैं भारत के साथ सीमा साझा करते हैं। यहाँ पे 4 लिखा हुआ है तो 4 की जगह आप 5 कर लीजिएगा। बांग्लादेश सीमा किन किन देशों के साथ साझा करता है, तो बांग्लादेश भारत के अलावा म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। जो मिजोरम है ना उसके नीचे बांग्लादेश है और उसी पार्ट में बांग्लादेश म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। अगला देश है चीन। तो चीन की राजधानी है बीजिंग। वहाँ की मुद्रा है रेनमिनबी। राष्ट्रपति हैं भी वहाँ के शी जिनपिंग और वहाँ का राष्ट्रगान है मार्च ऑफ द वॉलंटियर्स। वहाँ की भाषा क्या है मंदारिन। संसद का नाम है नेशनल पीपल्स असेंबली। चीन आज़ाद कब हुआ था, 1 अक्टूबर 1949 को। और ये जो ब्रैकेट में लिखा है वो चाइना का ऑफिशियल नेम है, मतलब वो लोग चाइना को पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना लिखते हैं। यहाँ पे इंडिया लिखा है तो आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे चाइना होगा। राष्ट्रीय फूल कौन सा है, प्लम ब्लॉसम। राष्ट्रीय फल क्या है, फूजी कीवी फ्रूट। और दूसरा है जुजूबे। तो कीवी याद रखना, इससे कीवी, और दूसरा है जुजूबे। वहाँ का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, रेड क्राउन्ड क्रेन। क्रेन याद रखना आप। सबसे लंबी नदी यांगजे या यांगसी, ये एशिया की भी सबसे लंबी नदी है। राष्ट्रीय पशु वहाँ का क्या है, जायंट पांडा और चाइनीज़ ड्रैगन। जायंट पांडा और चाइनीज़ ड्रैगन। भारत चीन सीमा का नाम क्या है, मैकमोहन रेखा। और जो ये लद्दाख में सीमा लगती है उसको बोलते हैं LAC या लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। चीन के साथ सीमा साझा करने वाले स्टेट और यूटी कौन कौन से हैं, तो लद्दाख तो यूटी हो गया जो चीन के साथ सीमा साझा करता है, और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 स्टेट हैं जो चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। चीन के साथ सीमा साझा करने वाले देश कौन कौन से हैं, तो भारत के अलावा नेपाल, भूटान, म्यांमार, लाओस, वियतनाम, उत्तर कोरिया, मंगोलिया, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान और अफगानिस्तान। इन देशों के साथ चीन सीमा साझा करता है। अब अगला देश है पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद। वहाँ की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। वहाँ के इस समय प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। वहाँ का राष्ट्रगान है कौमी तराना। वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है उर्दू। राष्ट्रीय खेल है हॉकी। वहाँ की संसद है, उसका नाम है नेशनल असेंबली। पाकिस्तान स्वतंत्र कब हुआ था, वो 1 दिन पहले भारत से स्वतंत्र हुआ था, 14 अगस्त 1947 को। वहाँ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, नंगा पर्वत। वहाँ का राष्ट्रीय फूल क्या है, जैस्मिन। और राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, हिमालयन देवदार। वहाँ का राष्ट्रीय फल क्या है, आम और अमरूद। तो पाकिस्तान का जो राष्ट्रीय खेल है वो हॉकी है, याद रखना है। वहाँ का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है, चुपकर, पार्ट्रिज। राष्ट्रीय पशु कौन है, मारखोर। सबसे लंबी नदी सिंधु नदी। सिंधु नदी पाकिस्तान को 2 पार्ट में डिवाइड करती है, और ये इधर तिब्बत में मानसरोवर लेक के निकट से निकलती है और लद्दाख से होते हुए पाकिस्तान में प्रवेश करती है, और उसके बाद पूरे पाकिस्तान को पार करती हुई अरब सागर में गिरती है। भारत पाकिस्तान सीमा का नाम क्या है, रेड क्लिफ लाइन मैं बता चुका हूँ। और जो जम्मू कश्मीर में और कुछ पार्ट लद्दाख में है, उसमें जो भारत पाकिस्तान सीमा है उसको बोलते हैं LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। अब पाकिस्तान से सीमा साझा करने वाले राज्य और यूटी कौन से हैं, तो पाकिस्तान के साथ 2 यूटी, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। और 3 स्टेट पंजाब, राजस्थान और गुजरात सीमा साझा करते हैं। पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले देश कौन हैं, तो भारत के अलावा अफ़गानिस्तान और ईरान।
पाकिस्तान से सीमा साझा करते हैं। हमारा अगला पड़ोसी देश कौन सा है? अफ़गानिस्तान। वहाँ की राजधानी क्या है? काबुल। वहाँ की मुद्रा क्या है? अफ़गानी। अब यहाँ पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं, क्योंकि वहाँ पे अभी तालिबानी गवर्नमेंट है और जिसको कई कंट्रीज़ ने अभी मान्यता नहीं दी है, तो आपको इसके पूछे जाने के चांस ना के बराबर हैं। वहाँ का राष्ट्रगान क्या है? मिली सुरोद। वहाँ की भाषा क्या है? ऑफिशियल लैंग्वेज यहाँ पे भाषा का मतलब है पाश्तो और दरी। वहाँ का राष्ट्रीय खेल क्या है? बुजकाशी। तो अफ़गानिस्तान का राष्ट्रीय खेल है बुजकाशी। और संसद, ये संसद भी इम्पोर्टेंट है, तो आपको सभी के संसद के नाम याद रखने हैं जो हमारे पड़ोसी देश हैं मेनली उनके। तो वहाँ की संसद का नाम क्या है? शोरा। स्वतंत्र कब हुआ था अफ़गानिस्तान? 19 अगस्त 1919 को। और वहाँ की हाईएस्ट पीक का क्या नाम है? माउंट नुसैक। वहाँ का राष्ट्रीय फूल क्या है? ट्यूलिप। राष्ट्रीय फल है अनार। राष्ट्रीय वृक्ष है अफगान चीड़। और राष्ट्रीय पक्षी है गोल्डन ईगल। वहाँ का राष्ट्रीय पशु क्या है? हिम तेंदुआ। और सबसे लंबी नदी कौन सी है? हेलमंड। यहाँ पे आप अमू दरिया को इग्नोर कीजिए, हेलमंड को याद रखिए। भारत अफगानिस्तान सीमा का नाम? डूरंड लाइन। तो ये 3 क्वेश्चन भी बन जाते हैं, भारत पाकिस्तान सीमा, भारत चीन सीमा और भारत अफगान सीमा। बहुत पुराने क्वेश्चन है और चले आ रहे हैं, पता नहीं कब इस पे क्वेश्चन बन जाए। अब भारत के साथ मतलब अफ़गानिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाला केवल एक यूटी है, वो भी लद्दाख। अब अफ़गानिस्तान के साथ कौन कौन से देश सीमा साझा करते हैं? तो भारत के अलावा चीन, पाकिस्तान, ईरान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान। ये 6 देश हैं जो भारत के अलावा 6 देश जो अफ़गानिस्तान से सीमा साझा करते हैं। अगला देश देखते हैं हम लोग, नेपाल। नेपाल की राजधानी क्या है? काठमांडू। और जो वहाँ की मुद्रा है वो है नेपाली रुपया। और मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि जो अफ़गानिस्तान है, मतलब भारत के पड़ोसी देशों में अफ़गानिस्तान, नेपाल और भूटान, ये तीनों स्थल अवरुद्ध देश हैं। इंग्लिश में बोलते हैं लैंड लॉक्ड कंट्री, मतलब इनकी जो सीमा है वो कहीं भी समुद्र को टच नहीं करती है। नेपाल की करंट प्रधानमंत्री हैं वो हैं शेर बहादुर देउबा। और वहाँ के राष्ट्रपति हैं विद्या देवी भंडारी। वहाँ का राष्ट्रगान है वुमेन फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ फ्लावर्स। वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है? नेपाली। वहाँ का राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। तो नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल याद रखना है आपको। और बाकी आपको कहीं पे कोई क्या पढ़ा है आपने वो आप इग्नोर कीजिए, वहाँ का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल ही है। वहाँ की संसद का क्या नाम है? संघीय संसद। वहाँ की सबसे लंबी नदी है कर्नाली नदी। वहाँ का राष्ट्रीय फूल क्या है नेपाल का? उस रोडोडेंड्रॉन या लाली गुरास। आपको जिसमें भी हिंदी या इंग्लिश जिसमें भी आप कंफर्टेबल हैं उसमें याद कर सकते हैं। वहाँ का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? राष्ट्रीय वृक्ष है पीपल। राष्ट्रीय पक्षी है हिमालयन मोनल। और राष्ट्रीय पशु है गाय। नेपाल से सीमा साझा करने वाले राज्य कौन से हैं? वो हैं भारत के 5 स्टेट जो नेपाल से सीमा साझा करते हैं। बॉर्डर शेयर करने वाले क्वेश्चन यदि आप मैप से देखेंगे तो आपको इजी हो जाएगा। और मैंने कोशिश की है कि ये जो भी सीमा साझा करने वाले राज्य बताए गए हैं वो आपको क्रम से बताए जाएं। जैसे अब नेपाल के साथ सबसे पहले उत्तराखंड सीमा साझा करता है, उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल, उसके बाद सिक्किम। नेपाल भारत के अलावा चीन से सीमा साझा करता है, वो तिब्बत वाला एरिया जो है। अगला देश है भूटान। भूटान की राजधानी है थिम्पू। पिछले बार के पीईटी में आया था क्वेश्चन, किस देश को लैंड ऑफ थंडर बोल्ट बोलते हैं? तो इसका आंसर भूटान है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कभी भी टपक पड़ता है। अब भूटान की मुद्रा का क्या नाम है? नगलट्रुम। थोड़ा सा अजीब मुद्रा है तो इसको आप अच्छे से याद रखिए कि भूटान की मुद्रा का नाम है नगलट्रुम। वहाँ के प्रधानमंत्री कौन है? उनका नाम है लोटे शेरिंग। और जो राजा हैं वो हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। राष्ट्रगान उसका है वो है ड्रुक सेंडेन। और वहाँ की भाषा है वो है जोंखा। भूटान का राष्ट्रीय खेल है तीरंदाजी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्चरी। संसद वहाँ की है उसको बोलते हैं सोगडू। राष्ट्रीय फूल है हिमालयन ब्लू पॉपी। और राष्ट्रीय वृक्ष है हिमालयन साइप्रस। वहाँ का राष्ट्रीय पक्षी है रेवन। राष्ट्रीय पशु है टेकिन। अब भूटान से सीमा साझा करने वाले भारत के राज्य कौन कौन से हैं? सबसे पहले सिक्किम,
उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर असम और अरुणाचल प्रदेश। ये 4 स्टेट हैं इंडिया के जो भूटान से सीमा साझा करते हैं। और भूटान भारत के अलावा चीन के साथ सीमा साझा करता है। अगला देश है म्यांमार। अब म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा। कभी कभी क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि किसी देश का पुराना नाम पूछ लेते हैं, तो इस हिसाब से इम्पॉर्टेंट है कि म्यांमार का पुराना नाम है बर्मा। वहाँ की राजधानी है नेपिदा, मुद्रा है वहाँ की क्यात। वहाँ के राज्य प्रमुख, अभी आप राज्य प्रमुख और राष्ट्रपति यहाँ पे इग्नोर कर सकते हैं इसमें भी, इस भी केस में, क्योंकि वहाँ पे चल रहा है अभी सैनिक शासन, मतलब मिलिट्री रूल। क्योंकि वहाँ की जो लीडर थी आंग सान सू की, उनको रिप्लेस करके वहाँ की अभी जो आर्मी है वो देश को रन कर लिया। तो इस पे हो सकता है क्वेश्चन आपसे ना पूछे। वहाँ का राष्ट्रगान क्या है? कोबा की काई। और वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है बर्मीज। स्वतंत्र कब हुआ था म्यांमार? 4 जनवरी 1948 को। वहाँ की संसद का क्या नाम है? असेंबली ऑफ द यूनियन। ये इंग्लिश में जो लिखा है वो आप याद रखिए। राष्ट्रीय फूल क्या है वहाँ का? पैडॉक है। राष्ट्रीय पक्षी है ग्रीन पी फॉल। राष्ट्रीय पशु है टाइगर। टाइगर जैसे इंडिया का टाइगर वैसे वहाँ का भी टाइगर, तो इससे याद रहेगा। राष्ट्रीय खेल है चिनलोन, ये आपको याद रखना है। म्यांमार का राष्ट्रीय खेल अजीब है चिनलोन। अब म्यांमार से सीमा साझा करने वाले स्टेट कौन से हैं? तो 4 स्टेट हैं। अब ऊपर से नीचे क्रम में हम देखेंगे तो सबसे ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। तो अरुणाचल प्रदेश तो सभी को याद रहता है, लेकिन ये बाकी 3 है कि कौन ऊपर नीचे, इस तरह भी कभी कभी आ जाता है कि सपोज दे दिया जाए कि त्रिपुरा किसके साथ सीमा साझा करता है, तो कन्फ्यूजन हो जाता है। तो मैं इन तीनों को आपको बता देता हूँ। आप ट्रिक याद रखिए नमामि। तो नमामि में जो ना है उसका मतलब है नागालैंड, और मा का मतलब है मणिपुर, और मी का मतलब है मिजोरम। तो नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा इनके पश्चिम में पड़ जाता है। और फिर उसके ऊपर है मेघालय, और उसके ऊपर असम, फिर उसके ऊपर अरुणाचल प्रदेश। अब म्यांमार से सीमा साझा करने वाले देश कौन है? तो भारत और चीन हो गए। उसके अलावा 3 देश, बांग्लादेश, लाओस और थाईलैंड, ये म्यांमार से सीमा साझा करते हैं। अगला देश है श्रीलंका। श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? सिलोन। वहाँ की राजधानी क्या है? श्री जयवर्धन कोट्टे। तो आपसे यदि ऑप्शन में एक ही दिया होगा, कोलंबो नहीं दी होगी। वहाँ की ऑफिशियल मतलब जो राजधानी है वो लेजिस्लेटिव राजधानी जयवर्धन पूरा कोट्टे है, और एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल वो कोलंबो है। तो लेजिस्लेटिव का मतलब है जहाँ पे संसद, तो जो संसद जहाँ पे होती है वही वहाँ की ऑफिशियल राजधानी है, वो मानी जाती है। तो आपकी याद रखना है, बहुत से लोगों को कोलंबो याद होगा, तो अब वहाँ की राजधानी क्या हो गई? श्री जयवर्धनपुरा कोट्टे। वहाँ की मुद्रा क्या है? श्रीलंका रुपया। वहाँ के राष्ट्रपति क्या है? अब वहाँ के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, वहाँ पे अभी इमरजेंसी लगी हुई है, तो अभी राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री चेंज हुए हैं। तो वहाँ के करंट राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे, ये पहले प्रधानमंत्री थे, अब वो वहाँ के राष्ट्रपति हो गए। और जो प्रधानमंत्री वो हैं दिनेश गुणवर्धन है। वहाँ का राष्ट्रगान क्या है? श्रीलंका माथा। भाषा कौन है? वहाँ पे 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, सिंहला और तमिल। और स्वतंत्र कब हुआ था श्रीलंका? 4 फरवरी 1948 को स्वतंत्र हुआ था। राष्ट्रीय फूल क्या है? ब्लू वाटर लिली। और राष्ट्रीय फल है कटहल। और आप एक देश का और देख चुके हैं कि राष्ट्रीय फल कटहल किसका है? आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। राष्ट्रीय वृक्ष है वो है सिलोन आयरनवुड, और राष्ट्रीय पक्षी है श्रीलंकन जंगल टूना। 9 राष्ट्रीय पक्षी है श्रीलंकन जंगल फ्रो, और राष्ट्रीय खेल है वॉलीबॉल। तो वॉलीबॉल देखो नेपाल का भी राष्ट्रीय खेल है और श्रीलंका का भी है, ये आपको याद रखना है। और भारत और श्रीलंका के मध्य गल्फ ऑफ मन्नार और पाक स्टेट हैं। भारत और श्रीलंका साउथ में जाएंगे तो श्रीलंका के साथ वो जो बीच की वाटर बॉडी है उसको गल्फ ऑफ मन्नार बोलते हैं, और स्ट्रेट जो है उसको पाक स्ट्रेट बोलते हैं। स्ट्रेट क्या होता है? उसको हिंदी में बोलते हैं जल डमरू मध्य। और इसका मतलब है जो स्ट्रेट होता है वो 2 स्थल, मतलब 2 ज़मीनों को अलग करता है, तो पाक स्टेट उसको बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पाक स्टेट, कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगला देश है वो है मालदीव। वहाँ की राजधानी है माले, वहाँ की करेंसी है रुपया। राष्ट्रपति हैं इब्राहिम मोहम्मद सोलेह। वहाँ का राष्ट्रगान है कौमी सलाम।
या पाकिस्तान का कौमी तराना तो उससे आप रिलेट कर सकते हैं। वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, दिवेही। संसद मजलिस। स्वतंत्र कब हुआ था मालदीव, 26 जुलाई 1965 को स्वतंत्र हुआ था। राष्ट्रीय फूल क्या है, पिंक रोज। राष्ट्रीय फल है नारियल। राष्ट्रीय वृक्ष है कोकोनट पाम। तो फल और वृक्ष दोनों नारियल कोकोनट पाम, इस तरह याद रखिए। राष्ट्रीय पशु क्या है, तो मालदीव का राष्ट्रीय पशु है येलो फिन टूना। टूना ये एक मछली होती है और बहुत ही महंगी होती है। वहाँ का राष्ट्रीय खेल बासी और फुटबॉल। तो ये हो गया आपका भारत के जो पड़ोसी देश हैं वो टॉपिक पूरा। आपको इन्हीं पॉइंट्स को बार बार रिवाइज करना है और आपका इन्हीं से जो क्वेश्चन होगा वो आपका इसी से कवर हो जाएगा। धन्यवाद।